हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आप सबकी दुआ है, दुआ बनाए रखिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और हम आज आपके लिए लेकर आए एक नई स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो ये स्टोरी है एक फैमिली की, एक ऐसे बच्चे की जो बहुत ही भोला भाला रहता है। ये स्टोरी है एक माँ के प्यार की, एक इंसान के भोलेपन की और एक बीवी की सच्चाई की, उसकी कर्मों की, उसकी अहमियत की और उसके अपना घर का, अपना संसार का। तो बात तब की है जब एक लड़का था, एक लड़की थी। उनके 3 बच्चे थे। जो बड़ा बेटा था वो बहुत अच्छा था। आई मीन नॉर्मली संसार में जैसे होते हैं लोग वैसा था। दूसरे बेटे भी वैसे ही थे। तीसरे बेटे जो थे वो बहुत ही भोले वाले थे। इतने भोले वाले थे, इसी के लिए उनका बेवकूफ़ बनाना बहुत ही ईजी था। हाँ, तो उसके लिए उनकी माँ जो है हमेशा चिंतित रहा करती थी। हमेशा, हर वक्त वो सोचती रहती थी कि इसका क्या होगा। बच्चे बड़े हुए उनके, 2 की शादी हो गई, तीसरे की शादी हो नहीं पा रही थी क्योंकि वो बहुत भोला था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, इसलिए उसकी शादी करनी बहुत मुश्किल हो रही थी। उसके उसके पास कोई काम भी नहीं था। तो ऐसे में वो लड़की ढूंढती रही, लेकिन लड़की कहीं नहीं मिली। उसके भोलेपन की वजह से, दूसरा उसके काम की वजह से। लड़कियां, कोई भी माता पिता उसको लड़की देने को तैयार नहीं थे। तो उसकी माँ की एक दोस्त थी, उसकी एक बेटी थी। जो उसकी माँ थी, उसकी जो दोस्त थी वो बहुत गरीब थी। तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी इनके बेटे से करवा दी। क्योंकि बेटी जो है उनकी बहुत खूबसूरत थी दिखने में, लेकिन थोड़ी पढ़ी लिखी भी थी वो, और थोड़ी जानकार भी और अच्छी भी। और वो हर एक काम में, घर के हर एक काम में निपुण थी। कहने का मतलब है कि एक परफेक्ट हाउसवाइफ वो थी। तो वो शादी करके इसके घर में आई और साथ वो अपने पति के साथ रहने लगी। वो समझ गई कि उसका पति कैसा है, लेकिन वो कभी भी इस बात से अपने पति को कंप्लेन नहीं की कि वो कैसा है, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह, है ना। तो वो घर के कामों में उलझ गई और वो सभी काम करने लग गई। सभी का ध्यान रखना, उनके बड़े जेठ का, मझले जेठ का और जेठानी का, उनके बच्चों का ध्यान रखना, वो सब कुछ आराम से करने लग गई। अपने माता पिता का ध्यान रखना, जो उनके पति हैं उनके माता पिता का ध्यान रखना। तो ये हर एक काम वो एक साथ करने लग गई। वो बहुत प्यारी थी, लेकिन बहुत ही मेहनती भी थी और संस्कारी भी थी, और दिखने में उतनी ही खूबसूरत। लेकिन उनकी भी अपनी इच्छाएं थी। हर इंसान की होती है। आपकी भी होंगी, मेरी भी है कुछ इच्छाएं। तो बात ये है कि इस तरह कुछ दिन बीते। तो उनकी अच्छे व्यवहार, अच्छे संस्कार को देखते हुए उनके जेठानी लोग जो थे, उनसे देखा नहीं गया ये चीज, उनको जलन होने लग गई। उन्होंने एक दिन अपने देवर को उसके खिलाफ भड़का दी। वो कहने लगी कि तुम्हारी बीवी जो है बहुत चालाक है, बहुत ही खुरफाती है, वो लोगों को लुभाती है, उसको लुभाने का गुण बहुत अच्छे हैं उसके। तो वो अच्छी नहीं है। उसके खिलाफ पूरे कान भर दिए उसके पति के कान में। एक दिन की बात है कि उसका उसी दिन की बात है कि लड़की जो है उसे घर के सामने से एक ठेला गुजर रहा था। कुछ फूलों का ठेला, कुछ श्रृंगार का ठेला। तो उनमें से वो कुछ श्रृंगार जो है, लाइक कुछ नाक के फूल, कुछ कान के फूल और कुछ माथे की बिंदी वगैरह ले ली वो। और एक नई साड़ी पहन के वो उस रात सजी और आईने में खुद को देखने लगी कि वो कैसी लगती है। वो देख ही रही थी कि ऐसे में उसका पति आ गया और उसने देखा, क्योंकि वो पहले से भड़का हुआ था, क्योंकि उसको भड़काया गया था उनके भावजों के द्वारा। जब वो देखा ये चीज, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी वाइफ को एक झापड़ खींच दिया और साड़ी को फाड़ दिया, और उसने बहुत डांटे उसे। उसने बड़ी बहुत खरी खुरी सुनाई अपनी बीवी को, लेकिन बीवी ने कुछ भी नहीं कहा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बीतने के बाद जो है, दोनों साथ में सोए हुए थे। उसकी बीवी ने अपने पति से बोला कि मुझे मेरी एक इच्छा है। तो पति ने कहा कि हाँ बोलो, क्या इच्छा है। तो बीवी ने कहा कि मुझे अपनी खुद की एक संसार चाहिए, एक छोटी सी दुनिया खुद की। तो पति बहुत भोला था, वो समझा नहीं और ऐसे में वो हंस के टाल दिया बात को, बोला कि
ये क्या है, ये भी तो हमारा हम लोग का ही घर है, तुम भी पागल हो, बच्चों वाली बात करती हो। तो ऐसे में वो ऐसा कह के करवट लेके और सो गया। ठीक है, तो इसी तरह दिन आगे बढ़ी, उन दोनों के बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, उनकी शादी भी हो गई, उनकी बहुएं आई। लेकिन ऐसे हालात में भी जब उनकी बहू आई उनके घर में, तब उस बंदे को, यानी कि उसके पति को जो भोला वाला था, उसको दिखा ये चीज कि अपना घर है, लेकिन उसकी बीवी को अपना सा उसको लगता नहीं है उस घर में। वो हर एक चीज कर रही है, अपने बहू की सेवा, अपने पोतों की सेवा, पोतियों की सेवा, अपनी बेटों की सेवा, लेकिन अपने लिए उसके पास कुछ ही नहीं है। वो खुद के लिए टाइम नहीं दे पा रही है, उसका खुद का कुछ नहीं है। वो बहुत सोचा, यदि उनको खुद का मन का कुछ खाना हो तो उनके बहुओं को परमिशन चाहिए होती थी, बच्चों की परमिशन चाहिए होती थी। ऐसा नहीं था कि उनके बहू और बेटे उनको मानते नहीं थे, बहुत मानते थे, लेकिन फिर भी वो चीज नहीं था जो उसकी पत्नी ने उससे सालों पहले मांगा था, कि एक खुद की संसार, अपनी संसार। ऐसे में एक दिन की बात है कि वो अपने पत्नी का हाथ पकड़ा और वहां से निकल पड़ा बिना किसी को कुछ बताए। बहुत दूर जाके एक गांव में जाके बस गया और वहां एक घर जो है किराए पे ले लिया, और वहां आसपास में जो भी उससे काम आती थी वो काम करने लग गया। ऐसे काम करते करते वो कुछ पैसे कमाता था और घर पे आता था। वहां पे अपनी पत्नी को कहा वो कि ये रहा तुम्हारा घर, इसमें तुम जो करना चाहो करो, कुछ भी करना चाहो करो, तुम जो खाना चाहो खाओ, जो जैसे रहना चाहो रहो। ये तुम्हारा अपना किचन है, ये तुम्हारा अपना बेडरूम है, ये तुम्हारा अपना घर है, ये आंगन तुम्हारा है। तो तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारा है, क्योंकि ये संसार तुम्हारा है और इस संसार में सिर्फ तुम और हम है। यहाँ तुम मालिक हो और हम तुम्हारे मानने वाले। तो बीवी बहुत खुश हुई, वो कही मुझे इसी की तो चाह थी। तो जब तक वो जिंदा रहे वो उसी घर में रहे, और मरते दम तक वो उसी घर में रहे। उनके पति जो है पहले मर गए, करीबन उसके 10 या 15 साल बाद उस घर में जाने के बाद। लेकिन पत्नी उनको वो फिर भी जीती रही और लंबे टाइम तक जी, लेकिन उसी घर में जी रही, उन्हीं यादों के सहारे। वो कभी भी वापस अपने बच्चों के पास नहीं गई, वो वहीं रही। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हर इंसान की अपनी दुनिया होती है। हमारी फैमिली होती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें समझनी चाहिए कि हमारे पत्नी की भी कुछ प्रायोरिटी होती है, हमारी भी लाइफ होती है। तो हम दोनों के बीच भी कुछ ऐसे जीवन होते हैं, माता पिता ने जो बना के दिए हैं वो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने जो कमाए, उन्होंने जो आपके लिए अर्जित किए, वो आपको आपके पास है तो अच्छी बात, नहीं है तो भी अच्छी बात, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप जो बनाते हैं, आप जो घर बनाते हैं, आप जो संसार देते हैं अपनी पत्नी को, वो भी मैटर करती है, क्योंकि वो कहती है कि ये हमारा है, ये मेरे ससुर या सास का बनाया हुआ नहीं है, ये हमारा बनाया हुआ है, ये हमारी दुनिया है। तो वो कहते हैं उनकी संसार। बच्चे आएंगे, बड़े होकर मे भी छोड़ भी जाएंगे, बच्चे यहाँ आएंगी, शादी होकर चली भी जाएंगी, लेकिन वो घर, वो संसार, वो उनका रहेगा, क्योंकि ये उनका बनाया हुआ है। आप लोग क्या लगता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? यदि गलत कहा तो प्लीज कमेंट करके बताएं हमें, और प्लीज सजेस्ट करें कि मैंने क्या गलत कहा, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। मैं ये नहीं कहता कि ज्वाइंट फैमिली में रहना बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के टाइम में ज्वाइंट फैमिली में रहना, या फिर किसी भी टाइम में ज्वाइंट फैमिली में रहना बहुत अच्छी बात है। हम खुद ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक अपनी दुनिया भी होनी चाहिए, ताकि हमें खुद पे नाज हो, प्लस हम कह सके कि ये सिर्फ मेरा है, इसे हमने बनाया है, ये हमारी निशानी, हमारे प्यार की निशानी, हमारे मेहनत की निशानी, हमारे खून पसीने की निशानी ये है। समझ रहे ना?
फिर भी यदि आप लोगों को कुछ कुछ डाउट लगता हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और यदि आपको हमसे कुछ बातें करनी हो अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने किसी भी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में अपनी कोई स्टोरी सुनानी हो तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें। हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ इंस्टाग्राम एंड ईमेल का लिंक है, प्लीज़ हमसे वहाँ बात कर सकते हैं। एंड हमें आपसे बात करके बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। और इसी के साथ अभी गुड मॉर्निंग है, तो गुड मॉर्निंग, आपका दिन शुभ हो और नई जुनून के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, गुड लक।